हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ फ्री क्लासेस। कक्षा 12वीं गणित के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सातत्य और अवकलनीयता, जो कि कलन के टॉप इकाई से है और इसमें पूरे 44 नंबर आपको मिलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसकी पूरी पढ़ाई करेंगे आप सब, और मेरे माध्यम से एक बेहतर और स्थगित जानकारी पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। कलन में सातत्य और अवकलनीयता के हमें दो पार्ट पढ़ने हैं, जिसमें एक सातत्य का टॉपिक होता है और एक अवकलन का। और यहाँ पे जो कलन है वो टोटल 44 नंबर का है, जिसमें से पूरे चैप्टर आपको इस पूरे चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सातत्य पढ़ना है, अवकलन पढ़ना है और समाकलन पढ़ना है। तो यहाँ पे अवकलन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज हम लोग जानेंगे सातत्य की बेसिक जानकारी और इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स और एग्जाम्पल्स। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय करेंगे और सारी की सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आएंगी, और बने रहें वीडियो के एंड तक ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम मेंशन कर दूंगा एग्जांपल्स का। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे डायरेक्टली आप एग्जांपल को देखें तो आप जाके वहाँ से डायरेक्टली टैप करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि सातत्य हमारे पास क्या होता है। देखिए, अगर आपको सातत्य जानना है तो इसके लिए थोड़ी सी लिमिट की जानकारी आपको होनी चाहिए। बिना लिमिट की जानकारी के आप सारी सवालें नहीं कर सकते। तो हम लोग सातत्य को जानते हैं। सातत्य हमारे पास होता है LHL = RHL FX, यानी कि जो फलन हमारे पास दिया होगा, सातत्य में जो भी फलन दिया होगा, यदि उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा ये दोनों आपस में बराबर हों, किसके फलन दिए गए जो दिया हुआ फलन होगा उसके बराबर होगा, तो हमारा जो फलन होगा वो क्या होगा, सातत्य फलन होगा। बस इतना है। अब LHL क्या होता है, RHL क्या होता है, लिमिट कैसे चेक करते हैं, आप ये 11th में पढ़ चुके हैं। इसकी जानकारी आपको 11th में दे दी गई है लास्ट वाले चैप्टर में। आप जाके वहाँ से फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसकी स्पेशल वीडियोस बना दूंगा आपके कहने से। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए, अब सातत्य समझ में आ गया होगा और लिमिट कैसे चेक करते हैं हम ये आगे देखते हैं। आइए यहाँ हम चेक करते हैं। जब हमारे पास LHL की बात करता है कोई LHL, तो हमारे पास होती है लिमिट x टेंड्स टू कोई भी वो जो सवाल को करने का क्राइटेरिया है वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सातत्य जानने के लिए केवल एक चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारे पास दिया हुआ FX और लेफ्ट हैंड लिमिट और = इसके राइट हैंड लिमिट, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तभी हमारा जो फलन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। चलिए एग्जाम्पल्स की शुरुआत करते हैं। हमारे पास सातत्य और अवकलनीयता में सबसे पहला एग्जाम्पल है कि x = 1 पर फलन दिया है fx = 2x + 3 के सातत्य की जांच कीजिए। हमें सातत्यता की जांच करनी है। किस पर कितना दिया फलन है, यहाँ पे हमारे पास फलन दिया हुआ है, ये x = 1 पर हमें चेक करना है। जो फलन दिया है fx = 2x + 3 के सत्यता की जांच करनी है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो फलन दिया हुआ है, फलन हमारा कितना दिया हुआ है, fx = 2x + 3, तो 2x + 3। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो फलन है, हमें x = 1 पर चेक करना है। कहने का मतलब यहाँ जो हमने एक x का मान है, यहाँ पे हमें 1 दिया है, तो हमें रखना है कितना, f = 1 पर। इसको हम चेक करेंगे तो 2 × x के स्थान पे 1 रख देंगे और प्लस में 3, तो fx का मान कितना आ जाएगा, 2 और 3 होता है कितना, 5। तो ये हमारा fx आ गया। अब हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने के कितने तरीके, हमें 2 तरीके से निकालना है। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और एक राइट हैंड लिमिट निकालनी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड निकालने के लिए हम लोग लगाते हैं लिमिट, कितने पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। तो हमें चेक करेंगे x टेंड्स टू 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा माइनस होती है, इसलिए हम लोग यहाँ रख देंगे। और कितने पे, fx पे। जिस फलन पे हमें लिमिट चेक करनी है उसका लिमिट इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फलन दिया हुआ है, लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1 और यहाँ से हो जाएगा 2x +
3 और इसका मान रखेंगे तो जो हमारे पास इसका मान निकल के आएगा रखने के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5। आई होप कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बिकॉज मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इसको मैं इरेज करूँगा। चलिए अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब राइट हैंड निकालने के बाद राइट हैंड लिमिट में हमें भी वही काम करना है, लिमिट रखनी है x टेंड्स टू कितने पे चेक करना है 1 पे, और राइट हैंड लिमिट हमेशा प्लस पे चेक होती है, इसलिए हमारे पास हो जाएगा यहाँ से fx, और बराबर करेंगे तो fx की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में, और fx का मान रखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 3, राइट। उसके बाद यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमें 1 रखनी है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2 × 1 + 3, टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 5 आएगा। आई होप कि ये 5 भी 5 आया है। तो ये जो है कि हमारे पास देख सकते हैं आप लोग कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों लिमिट हो गई हैं आपस में बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx तीनों का मान आया है इक्वल 5 के बराबर। तो ये इस तरीके से अगर तीनों मान आपस में आपके बराबर आते हैं तो जो मान हमारा होगा वो मान बराबर होने की कंडीशन में यहाँ से ये सवाल हमारे पास क्या हो जाएगा, सातत्य सिद्ध हो जाएगा। तो हमें यहाँ सिंपल सा लिखना है कि दिया हुआ फलन fx बराबर, सो दिया हुआ फलन है 2x + 3 के x बराबर 1 पर फलन सातत्य है। दिया हुआ fx बराबर 2x + 3 x बराबर 1 पर फलन सातत्य है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है हमारे पास, जांचिए कि क्या फलन fx बराबर x² x बराबर 0 पर सातत्य है। फलन हमारे पास दिया हुआ है fx बराबर x² और चेक करना है हमें x बराबर 0 पर। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, यहाँ fx का मान रखना है 0 और 0 का स्क्वायर हमेशा करते हैं तो हमेशा आता है 0, ठीक है, ये आएगा 0। और उसके बाद यहाँ से अब हमें लिमिट चेक करनी है, और लिमिट चेक करने के लिए हमें चाहिए RHL और LHL। तो हम LHL चेक करते हैं और RHL चेक करते हैं। यहाँ से हम करेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस पर लिमिट दी हुई है, डायरेक्टली रखते हैं x² और 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा 0। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड टू 0, ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो x² और डायरेक्टली यहाँ से हल करते हैं तो यहाँ से x² और यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा 0। तो ये 0 और fx भी आपका दिया है 0। अगर तीनों चीज़ हो जाती हैं इक्वल, तो तीनों के इक्वल होने की कंडीशन में जब भी हमारे पास ये LHL RHL और इसके साथ fx की दी हुई सीमा ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो फलन दिया गया फलन सातत्य होता है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। और अगला उदाहरण है हमारे पास, x बराबर 0 पर फलन fx बराबर mod x के सातत्य पर विचार कीजिए। और यहाँ पे अब एक नई चीज़ आपको मिल रही है कि जब भी mod की बात करेगा, यहाँ पे फलन हमारे पास दिया हुआ है fx बराबर mod का x, और mod के x को हम लोग तोड़ते हैं, याद रखिएगा, हमेशा एक प्लस x में और दूसरा माइनस x में। और इसकी जो लिमिट होगी हमेशा जो x वाला होता है, जो हमारे पास ये ऊपर वाला x वाला दिया हुआ है, ये हमेशा याद रखिएगा हमारे पास कि ग्रेटर देन होगा 0 से या फिर इक्वल देन होगा। और जो माइनस का x होता है वो हमारे पास हमेशा लेस देन 0 होता है, क्योंकि माइनस है तो माइनस 0 से हमेशा छोटा होगा। और यहाँ पे यही चीज़ें हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, -x का और इतने x का। यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे हमारा फलन बराबर के बराबर होगा, यहाँ पे जहाँ हमारे पास फलन बराबर मिलेगा वही हमारे पास fx का मान हो जाएगा, यानी x बराबर 0 पर हमें चेक करना है, यहाँ दिया हुआ है इसने, और यही चीज़ हमें यहाँ पे दिखी है, ठीक है। इस तरीके से तोड़ते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं ताकि आगे की सवाल भी आपको समझ में आए। चलिए
अब क्या करना है हमें, एफ एक्स को पता चल गया x बराबर 0 पर, और सिंपल सा यहाँ पर का जो कॉन्सेप्ट है वही हमें करना है, LHL निकालना है, RHL निकालना है, और इस बार यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फलन दिया हुआ था ये कुछ इस तरीके से, x जो था वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 और माइनस एक्स है वो लेस देन 0 है। इसको जब भी हम LHL निकालेंगे, इसका LHL निकालेंगे तो हमारी लिमिट याद रखिएगा हमेशा माइनस पे चेक होती है, x टेंड टू 0। तो ये जो 0 पर चेक हो रही है ये माइनस वाले पे चेक होगी, यहाँ माइनस, तो माइनस पे चेक होगी तो यहाँ माइनस x है, राइट, माइनस एक्स है। तो माइनस एक्स पे 0 का मान रखेंगे तो -0 या 0 बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हमें रखनी है वो दी होती है। तो यहाँ -0 मतलब कि 0। ये हो गया LHL का आंसर। अब हमें RHL निकालना है, इसका क्या निकालना है, RHL निकालना है। तो RHL के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर RHL के लिए देखेंगे तो यहाँ हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंड टू 0 और ये प्लस में होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ जो x दिया हुआ था वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 था, और वो भी इक्वल देन या फिर ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन क्या होता है 0, प्लस तभी होता है जब 0 से संख्या बड़ी होती है, इसलिए यहाँ प्लस x पे चेक होगा। और प्लस x का फिर से 0 रखेंगे यहाँ पे मान, तो फिर से 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये भी 0, RHL भी 0 आया आपका, LHL भी 0 आया और फलन भी 0 है। तीनों मान 0 होने की कंडीशन में ये जो फलन है वो कौन सा फलन होगा, सातत्य फलन हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। अगर फिर से वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं ताकि बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है हमारे पास, दर्शाइए कि फलन f(x) दो दिया है x³ + 3 यदि x नॉट इक्वल देन 0 और 1 यदि x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है ये बोल रहे हैं, लेकिन हमें चेक करना है कि संतत है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जहाँ पे हमें इक्वल मिला, समझ लीजिए जहाँ पर भी इक्वल मिल गया वही आपका फलन है, यानी f(x) का मान आपका कितना है, 1 है। यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई। चलिए अब यहाँ से हमें f(x) नहीं निकालना, हमें सिंपल सा ये जानना है कि हमें लिमिट LHL कैसे निकालना है और RHL कैसे निकालना है। तो दोनों चीज़ों को निकालने के लिए x बराबर f पर संतत नहीं है, ये चीज़ हमें देखनी है ध्यान से। यहाँ हम देखेंगे जब भी इस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो याद रखिए हमारे पास दो ही चीज़ें बार बार निकालनी है आपको, LHL और RHL, राइट। तो यहाँ से देखिए हम जब LHL निकालते हैं तो LHL आपको पता है ना कि अगर संख्या रेखा है यहाँ पे हमारा f(x) है तो माइनस वाली संख्या LHL होती है और प्लस वाली संख्या RHL होती है। तो माइनस वाली संख्या हमें देखनी है। तो माइनस वाली संख्या का मतलब है कि जहाँ पर x बराबर हम चेक कर रहे हैं कितने, 0 पर, तो यहाँ पे x बराबर 0 है, और अगर जब 0 से जस्ट नीचे आएंगे तभी तो हमें ये मिलेगा, तभी तो माइनस मिलेगा हमें। तो आपको समझ में आया, हमें LHL यहाँ चेक करना है। तो यहाँ हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस का, यहाँ हो जाएगा f(x) का मान x³ + 3 रखना है। तो यहाँ जस्ट मैं डायरेक्टली, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x³ + 3। अब 0 मान रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस में कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ये हो गया हमारा LHL। और RHL की बात करेंगे तो RHL पे हमारे पास जो सिस्टम होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे कि RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई फलन नहीं दिया, ओनली 1 दिया है। तो यहाँ हम सीधा सा बात है कि यहाँ हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0, ये प्लस का यहाँ डायरेक्टली 1 हो जाएगा और ये 1 होगा, राइट। तो 3 और 1, और आप देख सकते हैं फलन का मान 0 है, LHL का मान 3 आया है और RHL का मान 1 आया है। और इस कंडीशन में क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं? तीनों तो छोड़ो, कोई भी बराबर नहीं है। इसलिए ये जो फलन होगा आपका, ये जो फलन होगा वो क्या है, x बराबर 0 पर संतत नहीं है। आई होप कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है, उन बिंदुओं की जांच कीजिए जिन पर अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन f(x) बराबर k है। अब यहाँ देख सकते हैं हमारे पास फलन दिया हुआ है, लेकिन कोई वो जो वैल्यू दी जाती है x, किस पर चेक करना है वो इसने नहीं बताया। तो इसमें हम सिंपल सी बात जानते हैं कि जो अचर फलन है वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, जो हमारे पास अचर फलन होगा वो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सुपरिभाषित होगा। कहने का मतलब अगर कोई भी हम वास्तविक संख्या पर इसका मान रखेंगे तो जो हमारा मान आएगा वो के क्या होगा, बराबर। मेरी बात सुनिएगा, अचर फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, तभी इसका मान क्या होगा, f(x) बराबर k आएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, आराम से यहाँ समझ सकते हो कि अगर कभी भी कोई
वो नहीं दिया होता तो हम लिमिट कभी चेक करते हैं, लिमिट जब भी निकालते हैं यहाँ RHL हो LHL हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा K पर ही चेक होगा। तो LHL RHL दोनों का मान जो होगा वो हमेशा किसके K के बराबर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का मान K के बराबर है तो हमारे पास fx तो दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग यही जानते हैं कि जब भी हमारे पास ये चीज़ें मिलती हैं वहाँ हम यही जानते हैं कि जब हमारे पास कोई फलन दिया होता है, फलन दिया हो और एक सीमा दी हो, फलन और सीमा और दोनों ये बराबर होते हैं तो आपस में बराबर होने के कंडीशन में ये जो मान होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, सातत्य हो जाता है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ये कुछ होता नहीं, यहाँ कुछ करना ही नहीं है, बस उठाइए रखिए काम खत्म। आपको समझ में आया तो चलिए, बहुत बेहतर ढंग से अगर नहीं समझ आया होगा तो फिर से रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके और वो अच्छे से एंजॉय करके पढ़ सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। और अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन fx बराबर x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। देखिए बात वही फिर से आगे उदाहरण नंबर सेम 5वें की जैसी है। तो अगर आपको भी ये अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप इसका आंसर तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप इसे हल करिएगा और वहाँ पे इसका एसेस दे दीजिएगा। और अगर बेहतर ढंग से आप अगर करते हैं और टॉप आते हैं तो मैं आपकी फ़ोटो को पिन करूँगा आने वाले अगले वीडियो में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जस्ट अगली वाली ही सवाल में हम लोग पढ़ के आए कि कभी भी कोई भी अचर फलन जो होता है वो हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए, चाहे तत्समक फलन हो या फिर कोई भी फलन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी वास्तविक संख्याओं के लिए जो फलन होगा वो हमेशा क्या होता है हमारे पास, परिभाषित होता है। और परिभाषित होने की कंडीशन में केवल हम लिमिट चेक करते हैं और उसका फलन चेक करते हैं। तो यहाँ हम पहले लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट की कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंड टू, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और लिखने के लिए भूल गया, आपको ये चीज़ और ध्यान में रखनी है कि कभी भी वास्तविक संख्या के लिए जो फलन होगा उसके यहाँ पे फलन का मान जो होगा हमेशा x के बराबर a होगा, क्योंकि अगर ये है बिलोंग करता है a से तो यहाँ पे हमारे पास जो फलन होगा, फलन fa होगा, fa वो उसके बराबर a हो जाएगा, इतना होगा, तभी ये वास्तविक संख्या के लिए सतत हो सकता है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। और यहाँ रखेंगे तो लिमिट x टेंड टू a रखेंगे और ये माइनस हो या प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और LHL भी वही आएगा, तो लिमिट रखेंगे यहाँ पे x टेंड टू a माइनस प्लस, सभी का मान कहीं पर भी कुछ भी रखेंगे तो हमेशा सभी का मान कितना आएगा, x आएगा। और x आने की कंडीशन में आप हम देखेंगे कि ये मान और ये मान आपस में दोनों हैं बराबर, और जब दोनों बराबर हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। और अगर नहीं समझ आता तो फिर से देखिए, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं, यहाँ पे चूँकि हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पास दिया हुआ फलन fa बिलोंग करता है a से या फिर a के बराबर है तो जो दिया हुआ फलन है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और बराबर होने की कंडीशन में ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और इक्वल होने की कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास सतत। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। और अगला उदाहरण 7वां है हमारे पास कि fx बराबर mod x। और ये मुझे याद है कि शायद सवाल उदाहरण नंबर 3 के जैसी है सेम पूरी। यहाँ पर भी हमें वही काम करना है और फिर से इसको खुद से आप करिएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इस फलन को तोड़ना है fx बराबर, यहाँ से तोड़ेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और ये जो होगा ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के, और ये जो होगा वो लेस देन होगा 0 के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से फलन आपको चेक करना है और आपको दिया हुआ जो कंडीशन है, क्योंकि x बराबर हमें 0 पर मिल गया, x बराबर 0 पर क्या कर लेना है, हमें चेक कर लेना है यहाँ से। और इसके बाद राइट हैंड लिमिट चेक कर लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेनी है, तो जो मान आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, फलन संतत होगा या असंतत होगा वो आप जान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। 8वां है कि दिया हुआ फलन fx बराबर x³ प्लस x² माइनस 1 के सांतत्य पर क्या करना है, विचार करना है। विचार करने का मतलब सांतत्य बताना है। चलिए यहाँ पे इसको हम देखेंगे। यहाँ हम जानते हैं कि साधारणतया यहाँ पे जो मान होता है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या हमारे पास, मान लीजिए c है, तो जो इसका मान होगा, मान वो हमारे पास हो जाएगा c। अगर हर जगह रख देंगे x के लिए c रखने पर तो यहाँ हो जाएगा c का क्यूब, यहाँ हो जाएगा हमारे पास
सी का क्यूब प्लस में सी का स्क्वायर माइनस में 1, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो फलन होगा, अब इसके लिए हमारे पास f(x) का मान टोटल इतना है और यहाँ हम लिमिट निकालेंगे तो फिर से c आएगा। यहाँ पे अगर हम fc निकालेंगे, क्या निकालेंगे fc, तो c के स्थान पे c रखोगे तो पूरी सेम वैल्यू ही आएगी, यानी लिमिट का मान और f(x) का मान दोनों का मान हमारे पास सेम आ जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हो अच्छे से ना। यहाँ पे क्या है, f(x) का मान है, यहाँ पे ये जो मान हमें मिला है, अगर c का मान एक कोई वास्तविक संख्या रखने पर अगर c पर इसका मान देखेंगे तो c पर इसका मान यही आएगा, और जब fc का मान भी निकालेंगे तो c के स्थान पे c रखने पर भी इसका मान यही आएगा। तो दोनों कंडीशन में मान अगर बराबर आता है तो हमारे पास क्या होता है, फलन सांतत्य होता है। आई होप कि आपको समझ में आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको खुद से करिएगा। जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही शिक्षा की मेन जड़ होती है, एक बेहतर रिजल्ट की मेन जड़ होती है। आपको प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 2-3 बार लगा लीजिएगा इन सवालों को, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, सवाल को लगाना नहीं है, केवल यही बताना है कि फलन सांतत्य है असांतत्य है, इसी को हमें चेक करना है। और चेक करने की भी जो कंडीशन होती है मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, करना आपको है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए f(x) बराबर 1/x जो कि 0 के बराबर नहीं है, यदि परिभाषित फलन f के सांतत्य पर क्या करना है, हमें विचार करना है। यानी कि 1/x है जो कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक फलन दिया हुआ है कि f(x) बराबर 1/x और यहाँ से दिया है कि x ≠ 0 है, यानी कि x जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ हमें क्या करते हैं, अगर कोई रिलेशन दिया है तो चलो हमने माना x बराबर a, जो कि कोई रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है, और इसमें से 0 नहीं है, यानी कि हमें 0 को क्या कर देना है, घटा देना है, यानी कि 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से हो जाएगा ये, और यहाँ हम अगर लिमिट देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट के लिए यहाँ हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड टू a, हमने क्या माना था a, तो a पर चेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(x) और बराबर चेक करेंगे तो इसका मान आ जाएगा लिमिट x टेंड टू a 1/x, और ये जो 1/x है हमारे पास 1/x के स्थान पे हमें a रखना है, 0 नहीं रखना। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसका मान आ जाएगा सिंपल सा 1/a। ये हमारे पास लिमिट का मान आ गया, लिमिट का मान 1/a आया है। तो चलिए फलन चेक करते हैं, और फलन चेक करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा f(x) बराबर 1/x, और यहाँ से x बराबर a के लिए यहाँ से हो जाएगा f(a) बराबर 1/a। आप देख सकते हैं यहाँ पे फलन का मान और लिमिट का मान दोनों का मान आपस में आया है बराबर। जब दोनों का मान आपस में बराबर आता है तो आने वाली कंडीशन में जो हमारे पास फलन होता है वो क्या होता है, सांतत्य होता है। वीडियो को फिर से रिवाइंड कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। और अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें फलन बराबर कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। मैंने पहले भी बताया कि हमें फलन वहीं चेक करना है जहाँ बराबर का मान होगा, यानी x बराबर 1 पर हमें फलन की चेक करना है। और फलन यहाँ पे हमें पता है कि x बराबर 1 है। जहाँ भी बराबर दिया होता है वहाँ फलन तुरंत दिख जाता है कि जहाँ बराबर वही हमारा फलन है। छोटी वाली संख्या पे जहाँ x हमारा बड़ा होगा वहाँ हमें RHL चेक करना है, और जहाँ फलन छोटा होता है यानी x की वैल्यू छोटी होती है वहाँ हमें LHL चेक करना होता है। तो यहाँ हमें LHL चेक करना है और यहाँ हमें RHL चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे LHL के लिए, यहाँ हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड टू 1 पे चेक करना है, और ये माइनस में होता है तो माइनस लगा देंगे। और सिंपल सा यहाँ है 1 + 2, x का स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 = कितना, 3। ये हमारी लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। और हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ RHL निकालेंगे तो RHL आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड टू 1। अब ये प्लस में होता है, राइट। उसके बाद यहाँ देखिए x यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 2। x के स्थान पे 1 का मान रख देंगे तो 1 - 2 = आ जाएगा 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो LHL था, जो हमारे पास LHL आया था उसका मान कितना आया था, 3 आया था। और जो RHL है हमारे पास उसका मान कितना आया है, 1 आया। और जो हमारे पास फलन है f(x) उसका मान भी हमारे पास 1 है। ये दोनों तो आपस में बराबर है, बट ये तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए ये जो फलन है वो क्या है, सांतत्य
नहीं है। आई होप कि ये बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आपको आ गया होगा। और इस तरीके से आज का ये वीडियो समाप्त होता है, और इसके बाद के जो बच्चे 10 एग्जाम्पल वो आपके अगले वाले वीडियो में करा दिए जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो बहुत ज़्यादा लंबा होने की कंडीशन में बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चे बोरिंग होने लगते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि बच्चे बोर हों मेरे वीडियो में। मेरे चैनल पे आए हैं तो उन्हें इन्जॉयमेंट मिले, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। तो आई होप कि आज का वीडियो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे मैथ की क्लासेस से जुड़कर बहुत ही एक अच्छा स्कोर गेन करें। ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मीट मी नेक्स्ट वीडियो।